ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 14 दिसंबर की 2021 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप ही बतला रहे हैं। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है? उत्तर है, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक से अब हमारा यह अंतिम जन्म है। यदि निश्चय हो कि मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। बाप की श्रीमत है, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आ जाती है। गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया है उनके लिए कौड़ी जैसा है। वह तो जैसे तोते मुआफिक है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। तुम अर्थ समझते हो ना। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदलकर सतयुग या पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारते नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम बाबा कहते इस गीत को अच्छी तरह से जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है, जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति भी शुरू होती है। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे, वही अब 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही तो 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे? तुम 16 कला थे, अब फिर से बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाएगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है, वह तो तमो प्रधान जरूर बनना है। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को और तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था, ये भी किसी को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग में सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यही है जो फिर भक्ति मार्ग में इसका गायन चलता है। तो कहेंगे ना, यह तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग यह तुम्हारा है। बाकी जो भी है वह सब है झूठ संग। वह वास्तव में सत्संग नहीं है, उससे तो गिरना ही होता है। यह सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत बाप के साथ संग होना है। कितना बड़ा त्योहार है। एक सच बाप के साथ हमें उसके संग साथ में
होना है, बाकी और कोई भी सत बोलता ही नहीं है। यह है झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया और झूठा सब संसार। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है। अल्फ को ही झूठा बना दिया, तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। बाप कहते मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ, सच तो मैं ही बतलाता हूँ। मैं आकर सत मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बतलाता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात लेकर के आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर लेकर आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है ना, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित है, गोया स्वर्ग के लायक ही नहीं है। बाप कहते तुमको रावण ने नालायक बना दिया है। आधा कल्प के लिए बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उसकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। माना हम बाबा की श्रीमत पर चले, बाकी पावन बनाने की जिम्मेवारी बाबा की है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह तो मत देंगे, वह कल्प पहले वाली ही देंगे। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। तो पास्ट हुआ, कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खलास। श्रीमत कहती यह करो तो करना चाहिए। वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उसकी बात को मानना चाहिए। कहते भी हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस मृत्यु लोक में यह हमारा अंतिम जन्म है। यह बात जब समझे तब ही तो पावन बने। बाप आते ही तब है जब पतित दुनिया का विनाश होना होता है। पहले स्थापना फिर विनाश, अक्षर भी अर्थ सहित लिखते हैं। ऐसा नहीं स्थापना, पालना और विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। पहले स्थापना होगी, फिर विनाश और फिर उसके बाद पालना। यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी व सुख किसी को है नहीं। तोते मिसल याद करते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो यह जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के है, इसलिए समझाया जाता अब जज करो सत्य क्या है। सत्य नारायण की कथा तुम एक बारी बाप से सुनते हो। बाप कभी झूठ बोल ना सके। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं। इसमें झूठ हो नहीं सकता। बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ में बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सन्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है ना।
यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है। तुम रियलाइज करते हो तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हो। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी निराकार, उसको कोई नहीं जानता। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। चित्र तो सबके पास है। कागज की चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखा कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में ही रखते हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। इन बातों को भी तुम जानते हो तो कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं। आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर रहते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे बन गए हैं। कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इसको कहा जाता है कि नर्क। यह तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो रोशनी होती हैं। बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ती है। यहाँ भी ऐसे रोशनी होती है, वहाँ भी माना बाबा कहते सतयुग में भी ऐसे ही रोशनी होंगी। वहाँ तो हीरे जवाहरात जो लगे होंगे दीवालों के ऊपर, उसके ऊपर सूरज की चांद की रोशनी पड़ेगी और वो हमें रोशनी देंगे। विमान आदि तो वहाँ भी होते हैं। साइंस घमंडी सिर्फ यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी यह एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना जल्दी आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगरी आदि यह सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आ जाएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफे कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविज़न आदि पर दूर बैठे सब कुछ देखते रहेंगे। दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीज़ें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी इतने मरते हैं। फ्लड आदि भी होंगे। समुद्र भी उछल खाएगा। समुद्रों को भी सुखाया हुआ है ना। बाबा कहते फिर वो समुद्र भी उछल खाएगा। अभी तुम जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा सा। बाकी सब चले जाएंगे परम धाम। बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश के पहले से ही नोंद हुई है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी अभी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है यह सब खलास होने का है। ये सब इतने खंड रहेंगे ही नहीं, प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, पर बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार नहीं है। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते रहते हैं।
नदियाँ तो अनादि बनी हुई हैं। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे, या बॉम्बे आदि नहीं होंगी, क्योंकि समुद्र के ऊपर है ना, खारे पानी के ऊपर है, इसलिए बाबा ऐसा कह रहे हैं कि बॉम्बे आदि नहीं होंगी। इसको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझाना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर यह नरक रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर नहीं सकते हैं। जब चेंज होंगी ना, तब पांव धरेंगे। ये कलयुगी पतित दुनिया के ऊपर बाबा कहते देवताएं नहीं आ सकते हैं, इसलिए जब ये दुनिया परिवर्तन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं। होनी चाहिए दुनिया की सफाई, पर लोग क्या करते हैं, जब दिवाली में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसके पहले घर की सफाई वगैरह करते हैं, फिर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और उसका चित्र भी रखते हैं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। इसलिए आइडियल प्रस्ती कहा जाता है। किसी को भी बाबा कहते हैं ऑक्यूपेशन का पता नहीं, इसलिए आइडियल प्रस्ती कहा जाता। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा को समझा ना सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है, वह भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवरों जैसी है। जानवरों मिसल बाबा कहते हैं। कहीं कहीं बार तो बाबा कह देते जानवरों जितनी भी अकल मनुष्य में नहीं है। अभी तुमको ज्ञान मिला है। सीढ़ी पर किसी को समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। अब हड्डी समझाना क्या होता है, अच्छी तरह हमें खुद समझकर फिर औरों को समझाना। तो बाबा कहते सो भी सीढ़ी के चित्र पर दिल से हड्डी समझाना चाहिए, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, वह कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। यह सब बातें धारण करनी होती हैं, तब ही विचार सागर मंथन होगा। हड्डी माना देखो बाबा ने अर्थ बता दिया। ये सारी बातें खुद धारण करो, फिर समझाओ। धारणा ही नहीं होंगी तो विचार सागर मंथन हो नहीं सकता। सुना और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम ही नहीं है। नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है। पढ़ना माना समझ में आया ना। पढ़ना माना सुनना नहीं है, पढ़ना माना धारण करना है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट्स तो समझ लेंगे ना। बाबा रोज समझाते रहते हैं। किसी को समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। गंगा पर भी तुम जाकर के समझा सकते हो। सर्व का सदगति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर ही बैठ जाओ। बाहर निकलते ही क्यों हो। बाप तो कहते श्वासोश्वास मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है,
परंतु कोई सतोप्रधान बुद्धि है जो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि वाले भी हैं जो बाबा की बात इतना जल्दी नहीं भी समझते हैं। कहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता। बाबा कहते बाबा के यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापना हुई ही नहीं है, अभी हो रही है, इसलिए किसी को नंबर अभी से नहीं दे सकते। फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा, बाप की पढ़ाई का एक ही समय है। फिर भक्ति मार्ग में बहुत झूठी बातें बता दी है। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उसका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनः जन्म रहित है उनका नाम घूम कर दिया है। तो 100% झूठ हुआ ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे क्या जानेंगे। तुम ये नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो, भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हड्डी माना जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि बुद्धि में जब धारणा होंगी बाबा ने बताया तभी विचार सागर मंथन कर सकते हैं। इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल सी नो इविल, नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की सेवा द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आभास द्वारा सेवा करने से प्रजा नहीं बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुए आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उस पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। ओम शांति। तो आज बाबा ने बताया, बाबा जो भी ज्ञान सुना रहे हैं उसको हमें विचार सागर मंथन कर धारण कर फिर औरों को समझाना है। हड्डी, बाबा ने बोला हड्डी अनुभव कर और फिर औरों को कराना है। हड्डी पढ़ाई पढ़नी है, हड्डी धारणा करनी है। ओम शांति।